गाइस, कैसे हैं आप सब? आज की हमारी वीडियो में देखेंगे माय हार्ट सीजन 1। चलिए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड। बात में हम इचिगावा को देखते हैं। वो अपनी बुक के लिए काफ़ी सारे ड्राइंग्स बना रहा होता है। वो अपने मेन कैरेक्टर को बिल्कुल थोड़ा सा अपनी तरह दिखाता है, और जो उसकी हीरोइन होती है वो बिल्कुल यामाडा की तरह बनाता है। वो कहता है मैंने किसी को देख के इसको ड्राइंग को नहीं बनाया, तभी वो यामाडा को देखने लगता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, हमें नर्सेस ऑफिस दिखाया जाता है। इचिगावा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होती तो वो नर्स के पास आया होता है। नर्स कहती है तुम 1-1.5 घंटे आराम कर लो, शायद तुम ठीक हो जाओ। इचिगावा कहने लगता है मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रही है और काफ़ी ज़्यादा हीट हो रही है। तभी वो यामाडा के वहाँ पर जूते रखे हुए देख लेता है। वो कहता है नहीं, ये हमारे क्लास की यामाडा नहीं हो सकती, मुझे लगता है क्लास ए की यामाडा है। तभी वो कहने लगता है हाँ ऐसा ही होगा, तो और मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, और वो लेट जाता है। तभी हम देखते हैं नर्स जो जाती है वहाँ से पर्दा हटा जाती है, और वो यामाडा जो होती है, यामाडा अपनी बेड पे लेटी होती है। इचिगावा कहता है ये तो यही यामाडा है। तभी वो कहने लगता है अच्छा मुझे समझ में आया, जिम की ट्रेनिंग के बाद वो अपने क्लास में क्यों नहीं थी, मुझे यही मेरा मौका इसे मारने का। पर वो उसको देख के कहने लगता है इसकी स्किन तो इतनी सॉफ्ट लग रही है कि मुझे लगता है रूई भी इसके आगे कुछ भी नहीं होगी। तभी हम देखते हैं यामाडा जो होती है वो उठ जाती है। तभी यामाडा कहने लगती है चलो शुक्र है कोई मुझे ऐसा बंदा नहीं देख रहा था जिसे मैं नहीं जानती, कोई स्ट्रेंजर नहीं था। तभी वो कहने लगती है चलो अच्छी बात है, मैं इसे जानती हूँ इचिगावा को। इचिगावा कहने लगता है जैसे इस बात से कोई फर्क पड़ता है। तभी इचिगावा से वो यामाडा पूछने लगती है तुम्हें क्या हुआ। इचिगावा कहता है मेरे जो सिर दर्द है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, मेरे सिर में दर्द, और तुम्हें क्या हुआ। तभी यामाडा बोलती है मेरे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। तभी इचिगावा कहने लगता है मुझे लगता है इसने कुछ गलत खा लिया होगा जो इसके पेट में दर्द हो रहा है। यामाडा जो होती है अपनी जेब में काफ़ी सारी टॉफ़ी निकालती है और इचिगावा को उसमें मेडिसिन निकाल के दे देती है। इचिगावा कहता है क्या तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। यामाडा कहती है जल्दी से ले लो इसे। इचिगावा उस मेडिसिन को खाने चला जाता है। तभी हम देखते हैं इचिगावा जो होता है वो यामाडा का मग देखता है। वो कहता है मुझे लगता है इसी यामाडा ने भी इसी गोली को खाया था, और मुझे लगता है वो इसी का मग है, इस वजह से मग अभी तक गीला है। इचिगावा कहने लगता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे दवाई तो खानी ही पड़ेगी। इचिगावा कहने लगता है यामाडा का मग है पर मुझे लगता है मुझे पानी पीना ही पड़ेगा, पर उससे पानी नहीं पी पा रहा होता। तभी वो सांस लेके कहता है चलो पी लेते हैं। जैसे वो पानी पीने वाला होता है यामाडा जो होती है पर्दा हटा देती है। इचिगावा उस गोली को सटक जाता है डर के मारे, और यामाडा वहाँ से भर चली जाती है। इचिगावा कहता है इसने तो मुझे डरा ही दिया। वो कहने लगता है मैंने गोली खाई ली है तो मुझे नहीं लगता मुझे यामाडा के मग से पानी पीना चाहिए। तभी हम देखते हैं इचिगावा जो होता है अपने बेड पर लेटने चला जाता है, पर उसे यामाडा की टी शर्ट दिख जाती है। वो कहता है मुझे लगता है यामाडा अपनी टी शर्ट भूल गई, पर उसे वो हाथ लगाने लगता है। इचिगावा अपने एक हाथ से अपने हाथ को रोकने लगता है। वो कहने लगता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, यामाडा की टी शर्ट और मैं इसे हाथ लगा करूंगा क्या, पर मेरा हाथ बिल्कुल ही मेरे कंट्रोल में नहीं है। जैसे मेरे हाथ के पास अपना खुद का ही दिमाग आ गया और मैं इसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तभी वहाँ पे नर्स आ जाती है। इचिगावा जो होता है अपने बेड पर चुपचाने से लेट जाता है। नर्स जो होती है वो कहने लगती है इंसान यहाँ पे टॉफी कहाँ पे आ गई, और जब मुझे लगता है यामाडा अपनी टी शर्ट भी भूल गई है। वो इचिगावा से कहती है तुम दोनों सेम क्लास से हो तो तुम उसे दे देना। जो होती है इचिगावा के ऊपर इस टी शर्ट को डाल देती है। इचिगावा कहने लगता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इस टी शर्ट को मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया, और वैसे भी मेरे ऊपर नर्स ने इसे डाल दिया। इचिगावा जो होता है उसको स्मेल करने लगता है। वो कहने लगता है इसमें तो मुझे काफ़ी अच्छी पसीने की स्मेल आ रही है। वो कहने लगता है पर मैंने तो सोचा था लड़कियों के पसीने में से काफ़ी अच्छी स्मेल आती है, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं इचिगावा जो होता है वो अपने नर्स रूम से वापस निकल जाता है, और वो उसके हाथ में यामाडा की टी शर्ट लग रही होती है। यामाडा जो होती है काफ़ी हड़बड़ी में अपनी क्लास से बाहर आती है। इचिगावा सोचता है मुझे इसे टी शर्ट दे देनी चाहिए, पर यामाडा जो होती है उसके बगल में से निकल जाती है। वो कहने लगती है मेरी कैंडी जो है वो नर्स ऑफिस में ही रह गई है, मैं उन्हें लेके आती हूँ। इचिगावा कहने लगता है इसके लिए टी शर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट इसके लिए कैंडी है। तभी हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं यामाडा अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है, और इचिगावा के पीछे जितने भी लड़के होते हैं वो दोबारा कोई खिचड़ी पका रहे होते हैं। इचिगावा उन पे नजर रखने लगता है। इचिगावा कहने लगता है मुझे इन पे नजर रखनी पड़ेगी। तभी अटाइची जो होता है वो इचिगावा के सामने से निकल जाता है। वो लड़कियों के सामने आता है, लड़की कहने लगती है तुम्हें क्या काम है। तभी वो देखते हैं अटाइची काफी ज़्यादा नर्वस हो जाता है। वो उन सभी लड़कियों से कहता है कि मैं तुम्हारे फिंगर नेल देख के बता सकता हूँ कि तुम कितने हेल्दी हो। वो लोग कहने लगते हैं क्या तुम सही बता सकते हो। वो सब अपनी फिंगर नेल दिखाने लगते हैं। वो कहता है हाँ तुम सब काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो। तभी उन्हें बाइक के वहाँ चला जाता है। इचिगावा कहने लगता है कि आखिरकार ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे इन पर सही से नजर रखनी पड़ेगी। तभी हम देखते हैं अटाइची जो होता है वो इचिगावा के पास आता है, उसे एक लेटर देता है। ओके तुम इस लेटर को यामाडा को दे देना। इचिगावा कहता है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे लगता है इसने उस लेटर में कोई ना कोई ठर की बात लिखी होगी। तभी हम देखते हैं इचिगावा जो होता है अपने ड्राइंग को देखने लगता है, और वो यामाडा के पास जाके अपनी ड्राइंग जो होता है वो यामाडा को दे देता है। यामाडा उससे ले लेती है और इचिगावा वहाँ से चला जाता है। यामाडा उस जैसी ड्राइंग को खेल के देखती है, उससे उसका अपना कैरेक्टर दिखता है और वो उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी हम देखते हैं इचिगावा जो उस लेटर को लेके बाहर आ जाता है। वो जो इसे पढ़ने लगता है तो उसे दिखता है कि अटाची का उसमें नंबर लिखा हुआ है। इचिगावा कहने लगता है इन लोगों ने तो मेरा इतना टाइम वेस्ट करवा दिया, मुझे अपना कैरेक्टर दोबारा ड्राइव करना पड़ेगा। तभी वो लौंडे अपनी फिर से कोई खिचड़ी पकाने लगते हैं। इचिगावा कहने लगते हैं इन लोगों को समझ में नहीं आता ये लोग कितने काम तक करेंगे। तभी इचिगावा कहने लगता है मुझे इन पर दोबारा कुछ नजर रखनी पड़ेगी। तभी अटाची उनके सामने से निकल जाता है इचिगावा के। वो लड़कियों के पास दोबारा आता है। वो कहने लगता है चलो एक गेम खेलते हैं। वो कहने लगते हैं चलो खेलते हैं। तभी अटाची कहने लगता है चलो तुम लोगों को मेरे साथ एक गेम खेलनी पड़ेगी। इचिगावा कहने लगता है अब ये क्या काम करना चाह रहा है। तभी अटाची बोलता है
कि तुम सब लोगों को मेरे हाथ को कैसे भी टच करना है, बस जैसे भी तुम कर सकते हो। लड़की कहती है क्या सिर्फ इतना ही करना है? वो कहता है हाँ सिर्फ इतना ही करना है। तभी उन्हें एक लड़की बोलती है मुझे लगता है तुम हमारे हाथ को टच करना चाहते हो उसके बिना। तभी वो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तभी वो उसमें लड़की बोलती है तो फिर तुमने सिर्फ हमसे ही क्यों पूछा, तुम अपने फ्रेंड्स को ही बुलाओ। तभी वो कहने लगता है चलो ठीक है। वो अपने फ्रेंड्स को ही वहाँ बुला लेता है। वो कहने लगता है तुम दोनों के दोनों यहाँ भी आ जाओ। सारे लड़के वहाँ पे आने लगते हैं। उसका फ्रेंड उसे टच करने लगता है। तभी वो कहने लगता है चलो तुम्हारी बारी, मेरे फ्रेंड ने तो कर लिया। तभी हम देखते हैं यामाटा की फ्रेंड जो होती है वो उसे अपने पैमाने से, कोई उसे अपने लात से, और कोई तो अपना हाथ भी यूज़ नहीं करता। तभी हम इचिकावा को देखते हैं। इचिकावा वो कहने लगता है मुझे लगता है इन इडियटों की लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और वैसे भी यामाटा क्या कर रही है। तभी वो बंदा होता है वो यामाटा से कहने लगता है यामाटा अब तुम्हारी बारी। यामाटा जो होती है अपने सामान को निकालने लगती है। वो कहने लगती है मुझे थोड़ा सा कुछ काम है, मैं बाद में करूँगी। तभी हम देखते हैं वो सारी लड़कियां कहने लगती है मुझे लगता है हमारा टाइम हो चुका है प्रैक्टिस का, मुझे लगता है हम यहाँ से चलना चाहिए। तभी वो सारी लड़कियां वहाँ से यामाटा को बुला के यहाँ से चली जाती हैं। इचिकावा जो होता है अपनी लाइब्रेरी में आ जाता है, और हम देखते हैं वो अपनी मुट्ठी को देख रहा होता है। वो कहने लगता है यामाटा अगर मेरे हाथ को टच करे तो क्या होगा। तभी हम देखते हैं उसे यामाटा की वहाँ पे एक कैंडी का पैकेट रखा हुआ देता है। यामाटा जो होती है अपने हाथ धो के आ जाती है, और वो जैसे उस कैंडी में देखती है तो उसकी एक कैंडी गायब होती है। तभी वो इचिकावा के पास आती है और इचिकावा के हाथ को पकड़ के देखने लगती है कि इचिकावा के हाथ में कोई कैंडी तो नहीं है। इचिकावा जो होता है वो कहने लगता है यामाटा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, उसके हाथ तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थे। तभी यामाटा कहने लगती है चलो मैं तो कैंडी तो मेरे पॉकेट में ही थी। तभी हम देखते हैं इचिकावा की पूरी क्लास जो होती है वो बास्केटबॉल खेलने के लिए जिम में आती है। यामाटा जो होती है उसकी फ्रेंड उसे गुलगुली करने लगती है। उसके टीचर उससे बोलने लगते हैं थोड़ा क्लास पे भी ध्यान ले लो, तुम लोग क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं वो सबके सब लोग जो होते हैं वो अपनी टीम को बांटने लगते हैं कि कौन सा प्लेयर किसकी टीम में खेलेगा। अभी इचिकावा जो होता है वो यामाटा को ही देखने लगता है कि यामाटा क्या कर रही है। तभी इचिकावा के पीछे एक बॉल आगे लगती है। वो बॉल जो होती है वो इचिकावा से पीछे की तरफ मारने वाला होता है, पर यामाटा उससे माफी मांगने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना। इचिकावा से उसकी बॉल दे देता है कि लो तुम खेल लो जाके। इचिकावा सोचने लगता है कि जब से यामाटा से मैं काफ़ी ज़्यादा बात करने लगा हूँ मेरे अंदर कोई फीलिंग्स आ रही हैं, पर मुझे नहीं पता वो किस टाइप की फीलिंग्स है। और वहीं बैठ जाता है। हम देखते हैं सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो अपनी बास्केटबॉल खेलने लगते हैं। हम देखते हैं यामाटा जो होती है वो इचिकावा को देखने लगती है और उसके मुंह पे एक बॉल आके लग जाती है बास्केटबॉल। सब लोग उसकी तरफ आते हैं। वो कहते हैं क्या तुम ठीक हो? यामाटा एक साथ खड़ी हो जाती है। वो कहने लगती है हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तभी हम देखते हैं इचिकावा कहने लगता है मैं तो वाकई में चिंता कर रहा था, मुझे लगता है ये सब ठीक है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो यामाटा की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि यामाटा की जो नाक होती है उसमें से काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लगते हैं। इचिकावा कहने लगता है ये क्या हो गया एक साथ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे टीचर जो होते हैं वो आ जाते हैं। वो कहने लगते हैं मुझे लगता है तुम सब लोगों को अपनी गेम स्टार्ट करनी चाहिए, और वो यामाटा से कहते हैं तो मेरे साथ नर्सेस ऑफिस में चलो। तभी इचिकावा कहने लगता है आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ एक साथ। तभी हम देखते हैं जितनी लड़कियाँ होती हैं वो कहने लगती हैं आखिरकार यामाटा की बॉल किसने मारी। जिसने बॉल मारी होती है यामाटा की फ्रेंड जो होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है उसकी तरफ बॉल मारने की, तुम्हारी आँख नहीं है, तुम्हें दिखता नहीं है। तभी हम देखते हैं इचिकावा जो होता है वो यामाटा की तरफ भागते हुए जा रहा होता है जहाँ पे उसके खूनों की बूंदें लगी होती हैं। तभी हम देखते हैं इचिकावा जो होता है नर्सेस ऑफिस तक पहुंच जाता है। नर्स जो होती है वो यामाटा की ट्रीटमेंट कर रही होती है। टीचर जो होता है वो कहने लगता है कि मुझे लगता है मुझे यामाटा की फैमिली को कॉल कर देना चाहिए, वो यामाटा को ले जाएंगे। इचिकावा जो होता है वो एक बेड के नीचे छुप जाता है। वो कहने लगता है आखिरकार मैं बेड के नीचे कर क्या रहा हूँ। तभी वो यामाटा की काफ़ी सारे टिश्यू पेपर देखता है जो खून में लगे होते हैं। वो कहते हैं यामाटा को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। तभी हम देखते हैं टीचर जो होते हैं वो यामाटा की फैमिली को कॉल करके यामाटा की मॉम से यामाटा की बात करने लगते हैं। यामाटा की मॉम यामाटा से कहती क्या तुम ठीक हो? उसकी यामाटा बोलती है हाँ मैं ठीक तो हूँ, पर कल मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और मैं कल उसे मिस नहीं कर सकती। तभी इचिकावा को याद आती है कि यामाटा को कल फोटोशूट में जाना है। वो कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। यामाटा जो होती है वो रोने लगती है इस बात से ही। यामाटा जो होती है वो उसके रोने से इचिकावा भी रोने लगता है। इचिकावा कहने लगता है आखिरकार मेरे को आंसू क्यों आ रहे हैं, मैं क्यों रो रहा हूँ। तभी हमें लगती है यामाटा की कीचेन जो होती है वो नीचे गिर जाती है। इचिकावा जो देखता है उसमें यामाटा की पेंटिंग लगी होती है जो इचिकावा ने बनाई होती है। इचिकावा को उसकी मेमोरीज याद आ रही होती हैं जो उसके साथ उसने बिताई थी। वो कहने लगता है मुझे लगता है मैं शायद यामाटा से प्यार करता हूँ। तभी हम नेक्स्ट सीन में यामाटा की क्लास का सीन दिखाया जाता है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा सैड बैठे होते हैं और इचिकावा वहीं बैठा होता है। वो जो लौंडे होते हैं वो फिर से टेढ़ी मेढ़ी बात करने लगते हैं। इचिकावा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगते हैं इनको मैं यही बताता हूँ। जैसे ही खड़ा होता है उसकी शर्ट पर उसे खून के दाग लगते हैं। वो कहता है मुझे लगता है जब मैं इन्फरी से वापस आया था जब मुझे लग गए थे शर्ट पर निशान। अभी हम देखते हैं यामाटा जो होती है अपने घर से आ रही होती है, उसकी नाक पे पट्टी लग रही होती है। काफ़ी सारे लोग उसे रोक रोक के पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हारी नाक पे क्या हुआ। यामाटा उन सबसे यही बताती है कि मेरे को बास्केटबॉल से लग गई थी। तभी हमें यामाटा की कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, यानी स्कूल का। उसकी फ्रेंड जो होती है उसकी नाक पे लिख देती है कि मेरे को बास्केटबॉल से लग गई थी। तभी उसकी फ्रेंड कहने लगती है तुम्हारी नाक टूटी तो नहीं है, चलो अच्छी बात है, तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी, क्या तुम ऐसे ठीक हो। तभी यामाटा कहने लगती है मुझे काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी कहीं मेरी नाक की हड्डी वगैरह ना टूट जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। यामाटा रोते रोते अपनी फ्रेंड को गले लगा लेती है। उसकी दूसरी फ्रेंड जो होती है वो कहने लगते हैं कल तो तुम्हारा फोटोशूट भी था वैसे। यामाटा कहती है हाँ
मेरा फोटो शूट भी था। उसकी फ्रेंड कहती है ये सब तो होता रहता है। यामाडा कहती है ये सारी बातें मुझसे मेरे मॉम ने, मेरे मैनेजर ने भी कही थी, पर मुझे पता है वो लोग मुझसे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है और उन्होंने कहा था कि हाई स्कूल में सारी बातें होती रहती है, पर इस बात से सबसे ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा है। इचिकावा कहने लगता है मुझे लगता है यामाडा काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है। तभी वो अपने घर की तरफ जाने लगता है शाम के टाइम। तभी वो देखता है यामाडा जो होती है वो फिर से रो रही होती है, पर उसके जो टिश्यू होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इचिकावा के पास टिश्यू होते हैं, पर इचिकावा लाइब्रेरी की तरफ भाग जाता है। वो एक टेबल पर टिश्यू को रखता है, वो कहता है यामाडा ऐसे नहीं लेगी। तभी वो उस पर यूज़ लिख देता है कि कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, पर वो कहता है मेरे पास और भी टिश्यू हैं, तब मैं सारी सीटों पर रख देता हूँ। तभी यामाडा लाइब्रेरी के अंदर आ जाती है। वो देखती है कि सारी सीटों पर काफ़ी सारे टिश्यू रखे होते हैं और हर एक सीट पर या इचिकावा ने टिश्यू रख दिए होते हैं। इचिकावा कहता है अगर मैं ऐसे टिश्यू रखूंगा तो यामाडा को पता नहीं चलेगा कि टिश्यू मैंने रखे हैं। तभी इचिकावा उसे पीछे से देखने लगता है कि यामाडा आखिरकार क्या कर रही है। यामाडा जो होती है अपने चिप्स का पैकेट निकाल लेती है और उसे खाने लगती है। इचिकावा कहने लगता है चलो अच्छी बात है, ये अपना खाना खाती है तो कम से कम खुश तो रहती है ही, और इसको खुश देख के ही मुझे अच्छा लगता है। सो गाइज, अगर आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल एनिमे डैन लैंड्स को। और अगर आप मुझे कोई एनिमे रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको मेरे बायो और मेरे चैनल के लिंक में मिल जाएगी। और इसी के साथ ही ये वीडियो यही एंड होती है। ありがとうだ。ありがとう。